एक शमूएल 16 खोलें। अब अध्याय 16 में यहोवा ने शमूएल से कहा, ठीक है, शाऊल के लिए शोक करना बंद करो, मैं तुम्हें भेजने जा रहा हूँ। मैंने यिशै के पुत्र को अगला राजा चुना है। अध्याय 16। और यदि आप जानना चाहते हैं कि यिशै पिता ने दाऊद को कितना तुच्छ समझा तो ध्यान से पढ़ें। शमूएल बेतलेहम आया और पद 4 में, और बुजुर्ग कांप रहे थे, क्योंकि यदि कोई भविष्यवक्ता कहीं आता है तो इसका मतलब है कि कुछ गलत है। और उन्होंने कहा, क्या आप शांति से आ रहे हैं? वह कहता है, हाँ, मैं शांति से आया हूँ, कुछ भी गलत नहीं है। कृपया यिशै के पुत्रों और उनके पुत्रों को बलिदान के लिए बुलाएं। और इसीलिए यिशै ने अपने पुत्रों को लाया, क्योंकि शमूएल ने यिशै से कहा था, तुम्हारे पुत्रों में से एक राजा होना चाहिए। और फिर एलियाब सबसे बड़ा, पद 6, शमूएल के सामने आया, और शमूएल ने उसकी ऊंचाई और उसकी चतुराई और उसकी सुंदरता देखी, और निश्चित रूप से यह होना चाहिए अभिषिक्त राजा। यहोवा ने कहा, नहीं, उसकी ऊंचाई मत देखो। और यहाँ वह सुंदर पुराना नियम पद है। परमेश्वर वैसे नहीं देखता जैसे मनुष्य देखता है। मनुष्य बाहरी रूप पर ध्यान देता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। ठीक है, एलियाब नहीं, चलो अगले को आजमाते हैं। अबीनादाब, नहीं, वह नहीं। तीसरा, पद 9, शम्मा, वह नहीं। इस तरह यिशै, पद 10, ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने से गुजरने दिया। आप जानते हैं, उसने यिशै से कहा था, अपने सभी पुत्रों को यहाँ लाओ, और उसने उनमें से 7 को लाया। और यहाँ तक कि 7वें को भी परमेश्वर ने कहा नहीं, और शमूएल भ्रमित हो गया। हे प्रभु, आपने कहा था कि यिशै के पुत्रों में से एक राजा होगा, और वह अपने सभी 7 पुत्रों को यहाँ लाया है, और आप उनमें से प्रत्येक को नहीं 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 कहते हैं। फिर शमूएल ने कहा, सुनो, क्या तुम्हारे कोई और पुत्र हैं? उसने कहा, हाँ, हमारे पास एक युवा लड़का है, वह सबसे छोटा है। वह हमेशा गिटार बजाता है और परमेश्वर के लिए गाने गाता है, इसलिए हमने उसे भेड़ों की देखभाल करने के लिए कहा, और वह राजा बनने के योग्य नहीं है। शमूएल ने कहा, उसे यहाँ लाओ। और वे दाऊद को लाए। यह दिखाने के लिए कि उसके पिता ने उसे कितना तुच्छ समझा, कि उसने सोचा, यह लड़का, यह नहीं हो सकता। राजा का मतलब है वह नहीं, निश्चित रूप से वह नहीं। कभी कभी जिन लोगों को हम बेकार समझते हैं, वे वही होते हैं जिन्हें परमेश्वर चुनता है। मैं आपको यह बताऊंगा, मैंने ये कई बार देखा है। लोग जिन्हें मनुष्य तुच्छ समझता है, क्योंकि परमेश्वर उनके हृदय में उसके प्रति भक्ति और प्रेम देखता है। आप जानते हैं कि दाऊद 30 साल की उम्र से पहले भजन लिख रहा था। कल्पना करें, बाइबल में प्रेरित शास्त्र लिखना 30 साल की उम्र से पहले। और जैसे ही वह आया, यहोवा ने पद 12 में कहा, अंतिम भाग, यह वही है। मुझे यकीन है कि यिशै को अपने जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ, और शमूएल ने तुरंत उसका अभिषेक किया। देखिए, शमूएल एक विवेकशील व्यक्ति था। ये पुराने नियम के भविष्यवक्ता दृष्टा कहलाते थे। आप दृष्टा का अर्थ जानते हैं? वह जो देख सकता है, वह जो देख सकता है जो अन्य लोग नहीं देख सकते, वह जो भविष्य में देख सकता है और कुछ देख सकता है जो अन्य नहीं देख सकते। वह जो किसी व्यक्ति को देख सकता है और देख सकता है कि उसका हृदय कैसा है, जो अन्य नहीं देख सकते। अन्य केवल बाहरी रूप या उसकी चतुराई को देखते हैं, लेकिन एक दृष्टा कुछ देख सकता है। और यही कारण है कि जब उसने यिशै के अन्य 7 पुत्रों को देखा, परमेश्वर ने कहा, नहीं 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 नहीं। और जैसे ही उसने देखा दाऊद, परमेश्वर ने कहा, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता। और मुझे विश्वास है कि जैसे जैसे आप आध्यात्मिक रूप से बढ़ते हैं, यह उन चीज़ों में से एक है जिसकी आपको लालसा करनी चाहिए, कि आप उन चीज़ों को देख सकें जो परमेश्वर आपको दिखाता है, क्योंकि तब आप लोगों द्वारा धोखा नहीं खाएंगे। एक प्राचीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण योग्यता एक दृष्टा होना जो अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। देखिए, बात यह है कि दुनिया में इतने सारे प्राचीनों के पास पक्षपात है। वे अपने रिश्तेदारों या चर्च में कुछ विशेष पसंदीदा लोगों से प्यार करते हैं। वे कभी भी दृष्टा नहीं बन सकते, 100 साल में भी नहीं, क्योंकि उनके पास पक्षपात है। वे किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो चतुर या होशियार है, या जो उनके लिए कुछ सेवा करता है, या ऐसा कुछ। लेकिन दृष्टा पूरी तरह से पक्षपात से मुक्त होता है। वह बाहरी रूप को नहीं देखता, और वह यह नहीं देखता कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है या नहीं। वह हृदय को देखता है। और आपको हृदय कौन दिखा सकता है? केवल परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर ने शमूएल को दाऊद का हृदय दिखाया और कहा, वही व्यक्ति है, और उसने उसका अभिषेक किया। और यह पद 13 में कहता है, यहोवा की आत्मा उस दिन से दाऊद पर बलपूर्वक आई। यह केवल शमूएल का उस पर कुछ तेल डालना और उस पर हाथ रखना नहीं था। परमेश्वर की आत्मा ने इसका समर्थन किया और कहा, यह मेरा व्यक्ति है।
और आप देख सकते हैं कि दाऊद अपने जीवन भर कितनी अद्भुत तरीके से था। और फिर हम 2 शमूएल 11 में पढ़ते हैं, जब दाऊद लगभग 20 वर्षों तक राजा रहा, यह परमेश्वर का अद्भुत व्यक्ति जिसने शास्त्र लिखा, परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त, उसने देखा था कि शमूएल के बच्चों के साथ क्या हुआ, उसने देखा था कि शाऊल के साथ क्या हुआ, उसने सुना था कि एली के साथ क्या हुआ। लेकिन उसने सोचा नहीं नहीं नहीं, ये मेरे साथ नहीं होगा, मैं परमेश्वर के अपने हृदय का व्यक्ति हूं। और 20 वर्षों तक उसने कई युद्ध जीते, परमेश्वर द्वारा बलपूर्वक अभिषिक्त, शास्त्र लिखते हुए कि उसने आराम करना शुरू कर दिया। यही वह समय है जब खतरा आता है, जब आप कई वर्षों तक यहोवा के प्रति विश्वास योग्य रहे हैं और परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, आपके परिवार को आशीष दी है, और आप अचानक सोचने लगते हैं, ओह, मैं एक प्रकार का वरिष्ठ भाई हूं, मैं एक वरिष्ठ प्राचीन हूं। यही वह समय है जब खतरा आता है। ऐसा नहीं है कि आप जाकर किसी को मार डालेंगे, लेकिन विवेक की तीक्ष्णता चली जाती है। आप परमेश्वर को उतनी स्पष्टता से नहीं सुनते जितना आपने 30 साल पहले सुना था। यही दाऊद के साथ हुआ। वह अब लगभग 50 साल का था और वह परमेश्वर को उतनी स्पष्टता से नहीं सुन सकता था जितना उसने 20 साल पहले सुना था। जब वह 30 साल का था, उसने परमेश्वर को इतनी स्पष्टता से सुना, वह इसे लिख सकता था और परमेश्वर ने इसे बाइबल में रखा। अद्भुत शब्द। आप जानते हैं, उन दिनों राजा युद्ध में नेता होते थे। राजा वे जनरल होते थे जो सेना को युद्ध में ले जाते थे, और वे कभी भी सर्दियों में युद्ध नहीं करते थे। यह बहुत ठंडा होता था। लेकिन जब वसंत आया और राजा युद्ध के लिए बाहर जाते हैं, 2 शमूएल 11:1, दाऊद को सेना का नेतृत्व करना था, लेकिन उसने कहा, ठीक है, मैं अब वरिष्ठ हूँ, मैं पीछे बैठ सकता हूँ। और उसने योआब से कहा, जो उसकी बहन का बेटा था, जो एक जनरल था, तुम युद्ध लड़ो। योआब एक जनरल था और दाऊद यरूशलेम में रहा। हम एक बार पढ़ते हैं, जब मूसा ने यहोशू को युद्ध में भेजा, मुझे लगता है कि यह निर्गमन 17 में है। मूसा पहाड़ पर गया और अपने हाथ उठाए और कहा, हे परमेश्वर, कृपया यहोशू की मदद करें जब वह अमालेकियों से लड़ रहा हो। और परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना का उत्तर दिया और उन्होंने उन्हें हरा दिया। और जब मूसा के हाथ थक गए तो अमालेकी जीत जाते। और फिर हारून और हूर ने मूसा के हाथों को उठाया और उसे ऐसे ही रखा और अमालेकी पूरी तरह से पराजित हो गए। यही मूसा ने किया जब उसने हारून को युद्ध में भेजा। दाऊद ने क्या किया? उसे योआब को युद्ध में भेजते समय ऐसा करना चाहिए था। उसे प्रार्थना करनी चाहिए थी। इसके बजाय वह सो रहा था और वह शाम तक सोता रहा। पद 2। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? शाम को, अब हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं, शाम को। खैर, वह एक राजा था, वह जो चाहे कर सकता था। वह अपने बिस्तर से उठा, कोई प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं। मुझे उम्मीद है कि जब आप अपने बिस्तर से उठते हैं तो सबसे पहले आप प्रार्थना करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही है। आपको घुटनों पर होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे ही आप बिस्तर से बाहर आते हैं, आप यीशु के बारे में सोचते हैं। सुबह सबसे पहले यहाँ एक सबक है। अगर दाऊद फिर बिस्तर से उठकर पहले घुटने टेकता और कहता, पिता, मैं अब योआब के बारे में सोचता हूँ जो युद्ध लड़ रहा है, कृपया उसे विजय दिलाने में मदद करें, तो ये एक अलग कहानी होती। लेकिन वह उठा और आराम किया और उसने कहा, मुझे अपने घर की छत पर टहलने जाना है। और वह दीवार के ऊपर देखता है और एक महिला को स्नान करते हुए देखता है। बेशक ये बतशेबा की मूर्खता थी कि वह खुले में स्नान कर रही थी, ये जानते हुए कि सामने वाले घर की छत से लोग मुझे देख सकते हैं। पागलपन। केवल दाऊद ही दोषी नहीं है, बतशेबा भी उतनी ही दोषी है। उसने दाऊद को उकसाया। क्या आपको लगता है कि केवल पुरुष ही दोषी हैं जो किसी महिला को देखकर वासना करते हैं? उन महिलाओं का क्या जो ये तंग कपड़े पहनती हैं? क्या वे बतशेबा की तरह ही दोषी नहीं हैं? उन महिलाओं का क्या जो अपने शरीर का अधिक से अधिक हिस्सा दिखाती हैं? वे नग्न स्नान नहीं कर रही होंगी, लेकिन वे ऐसा ही कुछ कर रही हैं जब वे अपनी पैंट को इतना तंग बनाती हैं और अपने पैरों के जोड़ों को नहीं ढकती हैं और अपने कपड़े के ऊपरी हिस्से को इतना तंग बनाती हैं और अपने हाथों और पैरों और पेट को अधिक से अधिक दिखाती हैं। क्या वे दोषी हैं या नहीं? क्या बतशेबा दोषी थी? उसे कुछ समझ होनी चाहिए थी। और उन सभी लड़कियों को जो इस तरह कपड़े पहनती हैं, उन्हें कुछ समझ होनी चाहिए। ठीक है। और दाऊद ने कहा, वह कौन है? और उन्होंने उसे बताया, वह पत्नी है, वह किसी और की पत्नी है। आप जानते हैं, उन दिनों राजा जिसे चाहें उससे शादी कर लेते थे, लेकिन निश्चित रूप से किसी और की पत्नी से नहीं। उसके पास पहले से ही 6 या 7 पत्नियां थीं। और दाऊद ने कहा, ये मायने नहीं रखता कि वह किसी और की पत्नी है, आप उसे यहाँ लाओ।
और उसने उसके साथ संबंध बनाए और वह गर्भवती हो गई। अब क्या करें? किसी तरह उसके पति पर दोष डालें। उसने उसके पति को युद्ध के मैदान से वापस बुलाया। मुझे हित्ती उरिय्याह भेजो, 6 पद में। और उरिय्याह आया और दाऊद ने उरिय्याह से कहा अपने घर जाओ, 8वें पद में, ताकि वह अपनी पत्नी के साथ सो सके और कम से कम उसे लगे कि बच्चा उसका है। लेकिन उरिय्याह अपने घर नहीं गया। कल्पना कीजिए उरिय्याह कितना सीधा साधा आदमी था। उसने राजा के घर के दरवाजे पर सोया 9वें पद में, और दाऊद ने उरिय्याह से कहा तुम अपने घर नहीं गए? उरिय्याह से सुनिए, मैं अपने घर कैसे जा सकता हूं जब मेरे साथी सैनिक खुले मैदान में हैं, वहां लड़ाई कर रहे हैं। वे वहां लड़ाई कर रहे हैं मेरे साथी सैनिक, और आप चाहते हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ सोने जाऊं? नहीं, आपके जीवन की कसम, 11वें पद में, आपकी आत्मा की कसम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। यहां कौन अधिक सीधा साधा था, दाऊद या उरिय्याह? कभी कभी वे तथाकथित नेता या जो खुद को धार्मिक और आध्यात्मिक मानते हैं, परमेश्वर के लोग कुछ छोटे विश्वासियों से भी बदतर होते हैं जिनमें अधिक सीधापन होता है। और फिर उसने एक दिन उसे बुलाया और उसे नशे में कर दिया। 13वें पद में, वह हर संभव चाल आजमा रहा था, लेकिन वह फिर भी अपने घर नहीं गया। क्या आदमी था! और फिर दाऊद के पास केवल एक ही समाधान था, मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता। इसलिए उसने योआब को एक पत्र लिखा 14वें पद में और कहा कल युद्ध में सुनिश्चित करें कि उरिय्याह को सबसे आगे रखो, और जब युद्ध वास्तव में घना हो 15वें पद में, तब आप सब पीछे हट जाओ ताकि वह मारा जाए। यह हत्या के लिए किसी को किराए पर लेने का एक और रूप है। आप जानते हैं कि वे आजकल हथियारों को किराए पर लेते हैं। जाओ और उस आदमी को मार डालो। यही दाऊद कर रहा था, एक हत्यारे को किराए पर ले रहा था, और ऐसा हुआ और उरिय्याह मारा गया। और हम 17वें पद में पढ़ते हैं उरिय्याह मर गया, और इसलिए उन्हें राजा को युद्ध में क्या हुआ इसकी रिपोर्ट भेजनी पड़ी। और योआब ने राजा को रिपोर्ट भेजी और कहा माफ करना, हमने युद्ध में हार गए। और फिर जब राजा कहता है तुमने युद्ध क्यों हारा, क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हें दीवार के इतने करीब नहीं जाना चाहिए था? 20वें पद में, बस उसके कान में फुसफुसाओ, वैसे उरिय्याह भी मर गया। यह दाऊद को शांत कर देगा। इसलिए दूत ने रिपोर्ट की और दाऊद से कहा हम युद्ध में हार गए, और उसने उसे बताया वैसे उरिय्याह भी मर गया। ओ, दाऊद कहता है तो यह ठीक है, कभी कभी लोग युद्ध में मर जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर वह बतशेबा से कहता है आओ मैं तुमसे शादी करने जा रहा हूँ। यह महान दाऊद है जो परमेश्वर के दिल के अनुसार एक आदमी के रूप में शुरू हुआ था, जिसने शास्त्र लिखा। मैं बस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे धार्मिक लोग समय के साथ गिरावट करते हैं। पहले राजाओं के पहले अध्याय की ओर मुड़े। दाऊद अब बूढ़ा आदमी था, पहले राजाओं 1 के 1 में, और हम यहाँ पढ़ते हैं कि उसके बेटों में से एक, उसने कहा मेरे पिता अब मरने वाले हैं। और दाऊद के कई बेटे थे, और अदोनिय्याह उसके कई पत्नियों के माध्यम से कई बेटे थे। मुझे लगता है कि दाऊद की लगभग 8 पत्नियां थीं, और प्रत्येक बेटे ने कहा मैं अगला राजा बनना चाहता हूँ। पहले राजाओं 1:5 में हगीत का बेटा अदोनिय्याह ने खुद को ऊंचा किया, कहता है मैं राजा बनूंगा। और क्यों दाऊद का यह बेटा इतना विद्रोही हो गया, कहानी सुनिए। सभी पिता कृपया आप ध्यान से सुने। हमने दाऊद की असफलता को एक पति के रूप में, एक राजा के रूप में देखा है। अब आप उसकी असफलता को एक पिता के रूप में देखेंगे। दाऊद, उसके पिता ने उसे कभी नहीं रोका। इसका मतलब है, हाशिए में लिखा है, उसे कभी कोई दर्द नहीं दिया, उसने कभी उसे कठोर शब्दों से कोई दर्द नहीं दिया। तुम ऐसा क्यों करते हो? नहीं नहीं, उसने अदोनिय्याह से कभी इस तरह बात नहीं की। उसने उसे कभी नहीं मारा, उसने उसे कभी कोई दर्द नहीं दिया। ये मेरी बाइबल के हाशिए में लिखा है। और उसने उससे कभी कोई सवाल नहीं पूछा तुमने ऐसा क्यों किया। नहीं नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि यह लड़का अदोनिय्याह 6 पद में एक बहुत ही सुंदर आदमी था। आपके पास एक सुंदर बच्चा है जो सभी अन्य बच्चों से बेहतर दिखता है, या एक सुंदर बेटी है जो सभी अन्य से बेहतर है, और वह आपकी पसंदीदा है, और आप उसे या उसे कोई दर्द नहीं देना चाहते। देखिए उस लड़के के साथ क्या हुआ जब वह बड़ा हुआ, अंततः उसे मारना पड़ा। आप बाकी कहानी पढ़ें। ये चेतावनियां हैं, ये बातें हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं।